और मेरी मातों बंधुओं, आइए मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, आज इस युग में क्यों आवश्यकता है गौ माता की, क्यों आवश्यकता है भगवान राम की कथा की, क्यों आवश्यकता है भगवान कृष्ण की कथा की, हमें आवश्यकता क्या है, बस इस बात को समझ लेना। आपने देखा होगा मेडिकल साइंस ने बहुत उन्नति की, इतनी उन्नति कर ली कि यदि किसी व्यक्ति के लीवर में कोई कमी आ जाए तो लीवर बदला जा सकता है। डॉक्टर बदल देते, लीवर ट्रांसप्लांट कर देते। गुर्दे में कमी आ जाए, गुर्दा भी बदल देते। और ये तक भी कहा जाता है 2 गुर्दे होते हैं, लेकिन डॉक्टर अगर एक गुर्दा खराब हो गया तो एक को निकाल देंगे, एक से भी जीवन जो है वो चलता रहेगा। किडनी, हार्ट सब कुछ बदल देते हैं। यहां तक कि किसी के बाल उड़ गए हो, ऐसी हेयर ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, बाल भी लगा देंगे। आंख खराब हो गई हो, आंख भी लगा देंगे। दांत टूट गए हो, जोर से बोलो, दांत भी बदले जाएंगे। और तो और घुटनों में अगर कोई दिक्कत आ गई है और घुटनों से चला नहीं जा रहा, अब ज्यादातर पहले तो कथा नीचे बैठ के सुनी जाती थी, आजकल नीचे बैठना मुश्किल हो गया है। गलती नहीं है किसी की, आप बुरा मत मानना, इसलिए हो गया घुटने सबके समस्या प्रदान कर। और पहले इतनी समस्या नहीं थी, उसका कारण भी था, लोग पैदल चलते थे, मेहनत करते थे, पुरुषार्थ करते थे। शरीर जितना पुरुषार्थ करता है, जितनी मेहनत करता है, उतना ही मजबूत रहता है। और जितना इसे आराम दे दो, फिर ये तुम्हारा आराम छीन लेता है, जीना हराम कर देता है। इसलिए मैं तो कह दिया करती हूं, सेठानी दुखी नौकरानी सुखी, क्योंकि सेठानी बैठी हुई है बेचारी, कुछ कर नहीं रही, और वो फिर भी मेरे पैर में दर्द, मेरे घुटनों में दर्द, मेरे यहाँ दर्द, मेरे वहां दर्द, और जो भाग भाग के काम कर रही है वो ठीक है। तो घुटनों में अगर कोई समस्या हो जाए तो घुटने भी बदले जा सकते हैं। मेरी मातों बंधुओं, बस चिंतन कीजिएगा, आज हम अपने हार्ट को बदलवा सकते हैं, किडनी बदलवा सकते हैं, लीवर बदलवा सकते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, घुटने बदलवा सकते हैं, लेकिन एक चीज है जिसको मेडिकल साइंस हो चाहे दूसरी साइंस हो बदल नहीं सकती, वो है व्यक्ति के विचार, उसके संस्कार। ध्यान से सुनो, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, हड्डियों वाला हो, नसों वाला हो, मस्तिष्क वाला हो, आंखों वाला हो, दांतों वाला हो, वे बड़े बड़े दावे कर देंगे आपके साथ कि साहब आंखें बदलवानी है तो बदल देंगे। आंखों की पुतली अगर आपको अपनी काले रंग की अच्छी नहीं लगती तो ऐश्वर्या राय जैसी नीली पुतली भी लगा के हम नीली आंखें कर देंगे, पीली आंखें कर देंगे, भूरी आंखें कर देंगे, बदलवा देंगे, हो जाएगी, संभव है। पर उस डॉक्टर से जाकर के कहना साहब मुझे अपने विचार बदलने, बोले ये काम यहां नहीं होगा। टेक्निकल कोई बंदा हो उसके पास जाकर के को भैया देखना जरा थोड़ा सा नट बोल्ट खींच के कुछ हो जाए, अरे बोले ये काम यहां नहीं होगा। आप पता लगा किसी धनाढ्य व्यक्ति के पास जाकर के कहना तुम ये कर दो, बोले यहां नहीं होगा। उसके लिए मात्र और मात्र एक माध्यम है, वो है सत्संग, वो है अध्यात्म, वो है कथा। इस अध्यात्म की कक्षा में, सत्संग की कक्षा में, कथा की कक्षा में आकर के जो बैठ गए, मेरी माताओं कोई कैंची नहीं लूंगी मैं, मेरे हाथ में कोई औजार नहीं होगा,
न काटने के लिए होगा, न जोड़ लगाने के लिए होगा। मेरे पास बस केवल और केवल मेरे शब्दों के शस्त्र होंगे। शायद वही शस्त्र चलेंगे और वही आप पर काम करेंगे। मेरे पास ये शास्त्र रूपी शस्त्र है, इसी से ये काम होगा कि सत्संग विचारों में बदलाव कर देता है, संस्कारों को बदल देता है। और आप साधारण की बात तो छोड़ दीजिए, आप लोग तो पहले से ही धर्मात्मा हो, आप तो बने बनाए बैठे हो मेरे सामने। आप विचार करना सत्संग में कितनी ताकत है, अध्यात्म में कितनी शक्ति है, कितना बल है भगवान के नाम में, कि गौतम बुद्ध जंगल से अकेले चले जा रहे हैं। कुछ गांव के लोगों ने कहा, गुरुजी इधर मत जाना महाराज, यहां तक तो हम हैं, आपको सुरक्षा प्रदान कर देंगे, रक्षा प्रदान कर देंगे, लेकिन आगे हम आपके साथ नहीं चल सकते। गौतम बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो घर से साथ छोड़ करके ही तो निकला हूं, पत्नी का साथ, बेटे का साथ, परिवारजनों का साथ। मैं तो राजा था, राजा छोड़ करके अगर एक भिखारी, एक साधु बन करके निकला हूं तो अकेला निकला हूं। तुम कहां तक मेरे साथ चलोगे? मुझे तो चलना ही अकेले है। ग्रामवासियों ने कहा, वो बात तो ठीक है आपकी, पर हे गौतम, जिस दिशा में जा रहे हो ये दिशा अच्छी दिशा नहीं है। गौतम बुद्ध को लगा शायद यहां पर भी मेरे सम्मुख ज्योतिष का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे ज्योतिष में बोल देते हैं ना, इस राशि के लोग इस दिशा में ना जाए, आज ये दिशा आपके लिए ठीक नहीं होगी। मेरी माताओं, हम धरती पर बैठे इसलिए दिशाओं की बात करते हैं। अगर वैज्ञानिकों की भांति ब्रह्मांड में चले जाए तो वहां कोई दिशा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये तो हमारी सुविधा के लिए धरती पर जिधर से सूरज निकल गया हम उसे पूर्व कह देते, पर ब्रह्मांड में तो अरबों खरबों सूर्य, बताओ वहां किसको पूर्व कहोगे आप? यहां सूर्य जिस दिशा में जाकर के अस्ताचल की ओर हमें दिखाई दे रहा है कि वो डूब गया, डूबा कहीं नहीं। तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा 6 बजे के बाद में। अमेरिका वालों के लिए जोर से बोलो, उगना शुरू हो जाएगा। यूएसए से किसी का फोन आएगा, माँ मैं उठ गया हूं, माँ कहेगी बेटे मैं तो सोने की तैयारी कर रही हूं। हम इसे पश्चिम कह देंगे। ओ मेरी माताओं बंधुओं, गौतम बुद्ध को लगा शायद ज्योतिष का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए कह रहे इस दिशा में मत जाओ। गौतम बुद्ध ने कहा, देखो मैं हर दिशा को अच्छा मानता हूं, मेरे लिए कोई दिशा बुरी नहीं है, इसलिए मैं निश्चय कर चुका हूं इसी दिशा में जाऊंगा। उन्होंने कहा, हम दिशा की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं यहां एक बहुत बड़ा डाकू रहता है। ध्यान से सुनना, डाकू भी कैसा है? नाम है अंगुलीमाल। अंगुलीमाल नाम क्यों पड़ा हुआ है? इतनी दहशत अपनी फैला रखी है कि जो भी व्यक्ति उसके रास्ते में आता है उसी की उंगली काट देता है और उसी उंगली की माला बना करके गले में पहन लेता है। इतना भयंकर व्यक्ति है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे, मत जाओ। गौतम बुद्ध के पास कोई हथियार नहीं था, कोई तीर तलवार नहीं थी, बस ये शब्द थे उनके पास, भगवान पर विश्वास। ओ मेरी माताओं बंधुओं, निवेदन कर दो। गौतम बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, निश्चय हो गया इसी तरफ जाना है, मैं जाऊंगा। गए। अब जब उसी दिशा में गौतम बुद्ध आगे बढ़े तो आगे चल करके निर्जन, निर्जन के माने जहां कोई जन नजर नहीं आ रहा है, कोई मनुष्य नहीं। जब उस रास्ते से गौतम बुद्ध चले जा रहे हैं तो एक आवाज पीछे से हल्की सी क्या आई? रुको। गौतम बुद्ध नहीं रुके, आगे बढ़ते रहे। फिर आवाज आई, रुको। नहीं रुके। फिर आगे बढ़े, आवाज आई, मैं कह रहा हूं रुको।
गौतम बुद्ध पीछे मुड़ करके कहते हैं मुस्कुरा करके, मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। समझना, डर आपको तभी तक डराता है जब तक वो आपके अंदर रहता है, और जिस चीज से आप निर्भय हो जाते हो, आपके अंदर उस चीज को लेकर के डर ही नहीं रहता, तो फिर आपसे सामने वाला कांपने लगता है कि ये तेरे सामने कौन आके खड़ा हो गया। अंगुलीमाल को लगा कि जिसके नाम से लोग कांप जाते हैं, भाग जाते हैं, डर जाते हैं, और कई कई तो डर करके मर जाते हैं। आज ऐसा कौन व्यक्ति आ गया जिसने मुझसे उल्टा कह दिया कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। आज कौन है जिसने मेरी सत्ता को चुनौती दे दी। और जब आंखों में आंखें डाल करके देखा, गौतम बुद्ध ने एक पल के लिए भी अपनी पलकें झुकाई नहीं, आंखों में आंखें डाल करके रखी। मेरी माताओं कह दूं, वो वही अंगुलीमाल था जो लोगों को डराता था, उंगलियां काटता था, वही गौतम बुद्ध के चरणों में पड़ गया, और चरणों में पड़ करके गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। ऐसी एक नहीं, अनेक कहानियां भरी पड़ी है इतिहास के पन्नों में कि जब बड़े से बड़ा हिंसक व्यक्ति भी सत्संग में बैठ गया, भगवान के नाम को सुनने लगा, तो उसकी प्रवृत्ति अपने आप बदलती चली गई। सत्संग मनुष्य के विचारों को बदल देते हैं, उसके संस्कारों को बदल देते हैं। इसलिए हमारे इस भारतवर्ष में आदिकाल से परंपरा चली आ रही है कथाओं को सुनने की, सुनाने की, और सुनाई भी इसीलिए जाती है ताकि जीवन में कुछ न कुछ प्रेरणा मिल जाए। ये भगवान राम की कथा उस प्रेरणा से ही भरी पड़ी है। इस कथा में कहने को तो इतनी प्रेरणाएं हैं, इतनी शिक्षा है कि मैं जीवन भर भी अगर यहाँ बैठ करके ये कथा करती रहूं, और मैं किसी दिन आकर के घोषणा कर दूं कि हाँ, आज राम भगवान जी की सारी अच्छाइयों का वर्णन मैंने कर दिया, अब कुछ बचा नहीं, तो ये संभव नहीं है मेरे लिए। इतने गुण हैं राम जी।